हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे थे। हमने दो टाइप के स्फेरिकल मिरर देखे थे, वन वाज कॉन्वेक्स मिरर एंड अदर वाज कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशन जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है और उनकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। वैसे तो आप 10th क्लास में इनको पहले पढ़ चुके हो, पर एक बार जल्दी से इनको इसी लेक्चर के अंदर देख लेते हैं क्योंकि ये आगे हमारे डेरिवेशंस में यूज़ आएंगी। ठीक है, तो हमको पता है दो टाइप के जो मिरर बनने पड़े थे, वन वाज कॉन्वेक्स एंड अदर वाज कॉनकेव। ठीक है, ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सटर्नल पार्ट मैं बोल रहा था पॉलिश होता है, इंटरनल जो पार्ट है उससे अपन रिफ्लेक्शन करवाते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो कुछ इस तरह का होता था, इसके इंटरनल पार्ट पे तो पॉलिश होती है और एक्सटर्नल पार्ट से हम रिफ्लेक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्फीयर है इसका सेंटर इधर होगा। ठीक है भाई, ये स्फेरिकल मिरर, ये मैं बोलता हूँ कि भाई स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जो किसी स्फीयर का पार्ट एपियर होते हैं, तो जिस स्फीयर का पार्ट ये एपियर हो रहे हैं उस स्फीयर का सेंटर यहाँ होगा। ऐसे ही अगर मैं इस कॉन्वेक्स की बात करूँ तो इसके स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये जो अपना स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर जिस इमेजनरी स्फीयर का पार्ट है उस इमेजनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा, ये सेंटर। ठीक है, इस सेंटर को अपन बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फर्स्ट डेफिनेशन की, विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है, उस इमेजनरी स्फीयर का सेंटर है जिसका अपना स्फेरिकल मिरर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिव जो पार्ट है उसके सामने। ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट के पीछे होगा, पॉलिशिंग पार्ट के सामने होगा। क्यों? क्योंकि इसका स्फीयर पीछे आएगा और इसका सेंटर भी पीछे आएगा। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये जो अपना पोर्शन है, ये पोर्शन मिरर का, ये मिरर का जो पोर्शन है, यहाँ अपन एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इसके सरफेस पे। वो रेफरेंस पॉइंट अपन डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए लेते हैं। ठीक है, और वो रेफरेंस पॉइंट हमेशा लिया जाता है कहाँ, वो लिया जाता है इस मिरर सेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब जनरली अपन ने 10th क्लास में ऐसा पढ़ा था कि वो पॉइंट अपन सेंटर में लेते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशन के लिए, इजीनेस के लिए अपन क्या करते हैं, उसको सेंटर में लेते हैं। तो अपना जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, उसके सेंटर पे एक पॉइंट, उसको अपन बोलते हैं पोल। ठीक है, दिस पोल दैट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, ये पोल क्या करता है, ये एज अ रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए वर्क करता है और यहाँ से अपन क्या करते हैं, सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। ऐसे ही यहाँ कॉन्वेक्स में बात करूँ तो इधर ये सरफेस के सेंटर पे ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, तो अ पॉइंट दैट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है, फ्रॉम विच ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। ठीक है, अब हो तो कहीं भी सकता है सरफेस पे, पर अपन इजीनेस के लिए इसको कहाँ लेते हैं, सेंटर पे लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से और यहाँ तक ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको M से डिनोट कर दिया, इसको M डैश से, या इसको M से डिनोट कर दिया, इसको M डैश से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेक्शन है अपने मिरर का। ठीक है, इस सेक्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो सेक्शन है मिरर का, इस सेक्शन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, तो अपना जो मिरर है उसका एक्चुअल सेक्शन जिससे रिफ्लेक्शन होगा, दैट सेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, तो अपना प्रिंसिपल सेक्शन है, उसी पे क्या है, पोल है। अब पोल कहाँ आ गया, अपने स्फीयर के सरफेस पे आ गया। ये सेंटर हो गया, सेंटर को सरफेस से अगर ज्वाइन करवा दूँ तो सेंटर को सरफेस से ज्वाइन करवाने वाली लाइन क्या होती है भाई, क्या होती है स्फीयर में, रेडियस होती है। तो दिस इज रेडियस। यहाँ भी ये ज्वाइन करवा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ ही हो जाएगी रेडियस। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई ये एक स्फीयर था, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, कर्व हो गया, कर्वेचर हो गया। इस कर्वेचर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर का रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल R से। ठीक है भाई, ये हो गया अपना रेडियस ऑफ
कर्वेचर, कैपिटल आर, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक। अब क्या होगा कि भाई जो अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल हो गया, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल हो गया, इन दोनों से पास होने वाली मैं एक एक्सिस लूँ, उसको भी मैं एज रेफरेंस लाइन यूज़ करूँगा अप साइड और डाउन साइड के डिवीजन के लिए। तो ये जो अपन लाइन एक बना रहे हैं, इमेजरी लाइन, मेरी एक्सिस की तरह वर्क करेगी ये लाइन, और ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, दैट इज पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अपनी एक्सिस हो गई, है ना, एक्स एक्सिस बोल सकता हूँ, अभी एक्स डायरेक्शन में है तो इस एक्सिस को अपन बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो एक एक्सिस जो पास हो रही है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से, उस एक्सिस को अपन क्या बोलेंगे, उस एक्सिस को अपन बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो अपना कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अगर मान लो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं, अपन ये बोल रहे थे कि भाई ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, तो ये लाइट रेज आ रही है पैरेलल, कन्वर्ज करेगा मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये लाइट रेज क्या करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ज्वाइन करती हैं। तो जिस पॉइंट पे आके ये लाइट रेज ज्वाइन करती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस मिरर में जहाँ ज्वाइन करेंगी, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। उल्टा भी हो सकता है, वो अभी रूल्स पढ़ेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन के, 10th क्लास में भी पढ़े हैं आपने, रिपीट करेंगे अभी। तो ये क्या हो गया, पॉइंट फोकस, जहाँ पे अपनी लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होगा कि भाई ये पैरेलल लाइट रेज आई, ये पैरेलल लाइट रेज आई, ठीक है, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी, ये इधर चलेगी डाइवर्ज होके, ये इधर चलेगी डाइवर्ज होके, तो ये इधर से इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि जिस पॉइंट से पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट से आती हुई, मैं यहाँ से देखूंगा तो स्ट्रेट पाथ में यहाँ से आती हुई अपीयर होगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी, वो पॉइंट मेरा क्या हो गया, वो पॉइंट मेरा फोकस हो जाएगा, ठीक है। फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दिस फोकस का पोल से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकस हो गई नेक्स्ट डेफिनेशन, वो पॉइंट जिस पे लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है कॉनकेव मिरर के अंदर या फिर कॉन्वेक्स के अंदर, पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं, वो फोकस हो गया। फोकस का जो डिस्टेंस है, किससे, पोल से डिस्टेंस लेते हैं अपन सारे के सारे, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ, फोकस कैपिटल एफ, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो ये एम डैश प्रिंसिपल सेक्शन था, यहाँ में ये डाईमीटर ज्वाइन करवा दूँ, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया, ये एक डाईमीटर हो गया, ये वो एरिया हो गया जिस एरिया से ये लाइट रेज एंटर कर रही हैं, ठीक है, ये वो स्ट्रेट एरिया होगा, ये पूरा एरिया जहाँ से लाइट रेज क्या करती हैं, एंटर करती हैं मिरर में, मतलब मिरर पे आके इंसिडेंट होती हैं, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। तो वो एरिया जहाँ से रिफ्लेक्शन अपन करवाते हैं मिरर से, ठीक है, वो पोर्शन, वो डायमीटर जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ के लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, वो स्पेस जहाँ लाइट रेज एंटर कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एपर्चर, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो ये अपनी कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, यहाँ भी अपन पढ़ रहे हैं, यूज़ में आएंगे, ठीक है, याद रखेंगे, याद होंगे वैसे आपको 10th क्लास से भी। अब ये जो अपने मिरर्स हैं, इन मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन जो होता है, तो वो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। अपन ये बोल रहे थे कि भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज अपन को चाहिए। मिनिमम कितनी लाइट रेज चाहिए, 2 लाइट रेज चाहिए। अब कोई भी जो सोर्स होता है उससे लाइट रेज कितनी निकलती हैं, उससे लाइट रेज निकलती हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट की बात तो अपन नहीं करेंगे, उन सब की अपन को ज़रूरत नहीं है, अपन अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी, 2 लाइट रेज। तो 2 लाइट रेज मिलकर कैसे इमेज फॉर्मेशन करेंगी, किन किन पॉइंट से निकलेंगी, किन किन पॉइंट से ज्वाइन करेंगी, दैट इज कॉल्ड इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या है, 4 रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, देखें, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन।
इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव में भी 4 हैं, कॉन्वेक्स में भी 4 हैं। कॉनकेव मिरर का देखें, ये इधर कॉन्वेक्स का देख लेंगे, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर का, मान लो ये कॉनकेव मिरर है मेरा, ठीक है। ये mm डैश प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, इसका पोल हो गया, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट रूल ये बोलता है कि मान लो ये अपना फोकस हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट रूल ये बोलता है कि मान लो कोई लाइट रे आती है और वो लाइट रे आके इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होगी किससे, फोकस से। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कहाँ से आ रही है, आ रही है पैरेलल, कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगी फोकस से। दिस इज द फर्स्ट रूल। ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी फर्स्ट रूल ऐसा ही है सेम। अब वहाँ क्या है कि भाई लाइट रे जो है वो आउटर पार्ट में इंसिडेंट होगी, ये अपना पोल हो गया, mm डैश प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, ठीक है। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इधर अपना फोकस हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में मान लो कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, और लाइट रे पैरेलल आके इंसिडेंट हो रही है, तो वो तो हो जाएगी, तो डाइवर्ज होगी, तो डाइवर्ज। पर डाइवर्जन के बाद जब आप उसको देखेंगे तो वहाँ कहाँ से आती हुई अपीयर होगी, फोकस से आती हुई अपीयर होगी। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, कॉनकेव में कहता है पैरेलल लाइट रे आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। कॉन्वेक्स में पैरेलल लाइट रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ठीक है। सेकेंड रूल जस्ट उल्टा है इसका, कि भाई मान लो कोई लाइट रे है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, कोई लाइट रे है वो आ रही है कहाँ से, फोकस से, जस्ट उल्टा है इसका। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेकंड रूल। इधर सेकंड रूल सेम ऐसा ही है, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस। तो कोई लाइट रे इस तरह आए कि वो जा रही हो किधर, फोकस की तरफ जाना था उसको कहाँ जाना था, फोकस की साइड जाना था। अब फोकस तो अंदर है, वहाँ तक तो पहुँचेगी नहीं, लेकिन वो लाइट रे जो फोकस की साइड या फोकस की साइड आने वाले पाथ पे चल के आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो फोकस पे जा रही थी लेकिन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। थर्ड रूल की बात करूँ, जब अपने को अगेन कॉनकेव मिरर, mm डैश प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, ठीक है। ये एक्सिस अपनी, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल ये बोलता है कि मान लो कोई लाइट रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हुए अपने मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो मैंने क्या बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता है नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, नॉर्मल होता है ना। तो मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब कोई लाइट रे नॉर्मल भी चल के आ जाए तो उसका आई कितना हो गया, 0, तो आर भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो नॉर्मल वाली जो लाइट रे है, 10th क्लास में भी तो पढ़ा था कि भाई कोई नॉर्मल के अलोंग आ रही है लाइट रे, तो नॉर्मल के अलोंग आने वाली लाइट रे जिस पाथ से आती है उसी पाथ पे चली जाती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया भाई, रेडियस ही तो है। रेडियस क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये नॉर्मली हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया सरफेस के नॉर्मली हो गया। तो लाइट रे नॉर्मल से आ रही है तो वापस उसी पाथ पे चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे वापस कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे वापस कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही चली जाती है। सेम रूल थर्ड वो इधर हो जाएगा कि मान लो ये कॉन्वेक्स, ठीक है,
ये अपना एम एम डैश मिरर हो गया, ओ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो कोई लाइट रे मान लो जा रही थी किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जा रही थी, किधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड। जा तो सकती नहीं है, जाती हुई अपीयर होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, उसी पाथ पे चली जाएगी जिस पाथ से वो आई थी। थर्ड रूल। फोर्थ रूल, ये अपना कॉनकेव अगेन, ठीक है, एम एम डैश, ये अपना पोल, ठीक है, और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई लाइट रे अगर पोल पर इंसिडेंट होती है तो सिंपल रिफ्लेक्शन का रूल है आई इक्वल टू आर। तो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से नीचे की साइड, डाउन साइड में वो चली जाएगी, ठीक है। तो थीटा एंगल से इंसिडेंट हुई ऊपर से, तो नीचे की साइड थीटा एंगल पे चली जाएगी, नीचे से थीटा एंगल पे आएगी तो ऊपर की साइड थीटा एंगल पे चली जाएगी, ठीक है। वही सेम रूल इधर है, ये कॉन्वेक्स भी है तो रूल तो वही फॉलो होगा। एम एम डैश ये अपना फोकस और ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना पोल, तो पोल पे आ रही है लाइट रे, तो मान लो इधर थीटा एंगल पे आ रही थी तो डाउन साइड में थीटा एंगल पर वो चली जाएगी। दीज आर 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। भाई अपन को 2 लाइट रेज रिक्वायर्ड होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो ये 4 में से कोई भी 2 लाइट रेज अपन लेके क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी देखें, देखो। कॉनकेव मिरर के लिए देखें कि भाई इमेज फॉर्मेशन किस तरह हो सकता है, कहाँ कहाँ पर। मान लो अपना एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, एम एम डैश प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, एक्सिस हो गई, पोल हो गया, ठीक है, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, ए बी ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना सबसे पहले इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट मतलब वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे, ठीक है। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज होती हैं पैरेलल, ठीक है। तो मान लो एक पैरेलल लाइट रे इधर से आई, एक पैरेलल लाइट रे इधर से आई। अब उनको पता है कि भाई पैरेलल लाइट रेज किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाती है, फोकस से। तो दोनों लाइट रेज कहाँ ज्वाइन कर जाएंगी, फोकस पे ज्वाइन कर जाएंगी। फोकस पे ज्वाइन कर जाएंगी, इसका मतलब जो इमेज है अपनी वो कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। अब लाइट रेज एक्चुअल में ज्वाइन कर रही हैं तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। इसके अलावा अपनी जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी बनेगी, ठीक है। और साइज कैसा है देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज तो छोटी थी बनी, डिमिनिश्ड, ठीक है। बहुत पॉइंट साइज में अपनी इमेज मिल जाएगी अपन को। ऐसे सेकंड केस मान लो, जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन ले आए किधर, बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लाके रख दिया अपन ने ऑब्जेक्ट को। तो क्या होगा, ये अपना मिरर एम एम डैश, पोल, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी। अब वो जो 4 कंडीशन थी उनमें से कोई भी 2 लाइट रे ले लो। एक तो पैरेलल वाली ले लेता हूँ, लेट इसमें से एक पैरेलल लाइट रे निकली, कहाँ से जाएगी, फोकस से। अच्छा, वो जो 4 कंडीशन थी उनमें से कोई भी 2 मान सकते हो आप, क्योंकि लाइट रेस तो सारी निकलेंगी भाई, लाइट रेस तो सारी निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, है ना। उनमें से कोई भी 2 लेनी है अपन को, तो वो 4 कंडीशन में से 2 लेते हैं अपन। देखते हैं पैरेलल वाली जो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ठीक है। एक ये ले लेता हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली ले ली, तो जिस पाथ पे जाएगी उसी पाथ से वापस आ जाएगी, तो यहाँ ज्वाइन कर गई दोनों। तो ए से निकलने वाली यहाँ ज्वाइन कर गई, तो इसका मतलब यहाँ मेरे को क्या मिल जाएगी, इमेज ए डैश मिल जाएगी। तो देखो भाई इमेज कहाँ मिल रही है, इमेज मिल रही है बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब इमेज कैसी है, साइज देख लो, छोटा है, स्मॉल, ठीक है। एक्चुअल में ज्वाइन कर रही है, रियल इमेज है और दिख तो रही है सीधे सीधे, इन्वर्टेड है। वैसे भी रियल इमेज कैसी होती है,
इन्वर्टेड, है ना। वर्चुअल इमेज वो होती है स्ट्रेट, ठीक है, याद रखेंगे इसको। सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन देखो, मान लो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया सी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पे आ जाएगा तो ये पोल mm डैश फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। पैरेलल लाइट रे फोकस से जा रही है, ठीक है। फोकस से जाने वाली लाइट रे, फोकस से जाने वाली लाइट रे ये पैरेलल हो रही है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सी पे मिल जाएगी। तो ये ए बी और ये ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ए डैश बी डैश इमेज मिल गई मेरे को। कहाँ बन रही है इमेज मेरी? इमेज भी कहाँ बन रही है? सी पर बन रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में मेरे को क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी। कैसी है? सेम साइज की होगी ये, एक्चुअल में ज्वाइन कर रही है लाइट रे, रियल होगी, ठीक है। और इन्वर्टेड तो वैसे भी दिख रही है मुझे डायग्राम में, ठीक है। फोर्थ मान लो मैं उसको सी और एफ के बीच में ले आता हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? बिटवीन सी एंड एफ। लेके आना सी एंड एफ के बीच में। ये अपना मिरर mm डैश, ये अपना पोल, ठीक है। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में लाओ। ये ए बी ऑब्जेक्ट, एक पैरेलल लाइट रे गोइंग थ्रू फोकस, एक फोकस से जाने वाली जो पैरेलल हो गई, कहाँ ज्वाइन कर रही है? यहाँ। तो ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी मेरे को। इमेज मिल रही है तो इमेज मेरी कहाँ पर है? इमेज मेरी है किधर? बिहाइंड सी। ये सी है, बिहाइंड सी, ठीक है। अब जो एक्चुअल में लाइट ज्वाइन कर रही है रियल है, साइज लार्ज है, ठीक है। और रियल है तो कैसी है? इन्वर्टेड है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम हो रहा है वैसे वैसे इमेज का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इमेज पीछे आ रही है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर यू से डिनोट करूँ तो यू जब रिड्यूस हो रहा है तो वी क्या हो रहा है? वी इमेज डिस्टेंस वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इन कंडीशंस में। फिफ्थ देखो, लाइट में सी और एफ के बीच में से डायरेक्ट एफ पे ले आऊँ तो क्या होगा? ये अपना मिरर mm डैश, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। फोकस पे ले आऊँ, पैरेलल लाइट रे फोकस से चली गई, पोल पे आने वाली ये भी वापस चली गई। दोनों लाइट रेज कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ से आती है? इनफाइनाइट से। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे होगा। इसका मतलब जो अपनी इमेज है वो कैसी बनेगी? इमेज एक तो इनफाइनाइट पे बनेगी, जहाँ ज्वाइन करेंगी वहाँ रियल ज्वाइन करेंगी, साइज वेरी लार्ज होगा और इन्वर्टेड तो होगी, ठीक है। वो तो नीचे बनेगी अपनी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। नेक्स्ट, लेट मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ गया? वो आ गया एफ और पोल के बीच में। ये पोल और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल के बीच में मान लो ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये पैरेलल लाइट रे गोइंग थ्रू फोकस, ठीक है। एक ये जो पोल पे इंसिडेंट हो रही है ये दूर चली जाएगी, तो आगे जाके तो दोनों दूर दूर जा रही हैं तो मिलने का सवाल ही नहीं है कोई, तो आगे जाके तो ज्वाइन करेंगी नहीं। तो क्या होगा कि भाई जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं या पीछे बढ़ाऊँ इनको आगे, आगे से देखूंगा तो इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, तो जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी उस पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज। अब वो जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश वो किधर बनेगी? देखो मिरर के अंदर बन रही है। तो मिरर के अंदर एक्चुअल में तो ज्वाइन कर नहीं रही, दे आर सपोज टू ज्वाइन, वहाँ ज्वाइन करनी चाहिए। तो इमेज इज वर्चुअल इमेज। तो देखो इमेज तो कहाँ बन रही है? इनसाइड मिरर। कहाँ बन रही है? इनसाइड मिरर। साइज कैसा है? लार्ज ही है भाई, है ना, लार्ज है। और इमेज कैसी है अपनी? वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ अपनी जो इमेज है वो कैसी है? स्ट्रेट। इसका मतलब कॉनकेव मिरर की ओनली एक कंडीशन कौन सी? ये वाली। इसी में अपन को कॉनकेव मिरर में इमेज अपनी कैसी दिखेगी? स्ट्रेट दिखेगी। बाकी सारी सिचुएशंस में अपनी जो इमेज है वो अपन को कैसी दिखेगी? इन्वर्टेड दिखेगी। मतलब आप अपने को देखेंगे ना तो आप उल्टे देखेंगे, ठीक है। बस एक ही यही कंडीशन है जिसके अंदर आप अपने को सीधा देख सकते हैं किसी भी कॉनकेव मिरर में। वहाँ पे भी साइज कैसा दिखेगा?
बड़ा दिखेगा। ठीक है भाई, ये कॉनकेव मिरर की डिफरेंट कंडीशंस हो गई। ऐसी कॉन्वेक्स मिरर के लिए बन सकती हैं। अब देखो यहाँ तो क्या था कि C और F दोनों किधर थे, जिधर से लाइट रे आ रही थी उधर ही थे। ठीक है, तो यहाँ तो अपन ने रेफरेंस पॉइंट ले लिए। कॉन्वेक्स में क्या होगा, देखो देखें कॉन्वेक्स मिरर, देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है ना, एम डैश। ठीक, अब इसका सेंटर कहाँ होगा, देखो यहाँ, ये सेंटर होगा, इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी सेंटर, और यहाँ क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक है, लाइट रेज उधर से आनी है, रिफ्लेक्शन इधर से होना है, तो रेफरेंस पॉइंट तो इधर आ गए, इधर तो कुछ है ही नहीं। दो ही कंडीशन बनेगी इसमें, एक तो जो ऑब्जेक्ट है जब इनफाइनाइट पे हो, और सेकंड कंडीशन बनेगी व्हेन ऑब्जेक्ट किधर हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो देखो मान लो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, वही इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो गया अपना ए बी, पैरेलल लाइट रेज, एक ये आ गई एक ये आ गई। अभी तो डाइवर्ज करेगा, कर दी डाइवर्ज, लेकिन कहाँ से आती हुई ये पेयर होगी, फोकस से। इसने भी कर दिया डाइवर्ज, लेकिन कहाँ से आती हुई ये पेयर होगी, फोकस से। तो जहाँ से आती हुई ये पेयर होगी वहाँ क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, है ना। अब ज्वाइन तो कर रही नहीं, दे आर सपोज टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जो अपनी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, स्ट्रेट होगी। ठीक है, इरेक्ट भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो साइज है वो कैसा है, बहुत छोटा है। हाँ, लेकिन इमेज मिरर के अंदर बनेगी, है ना, मतलब हर कंडीशन में आप दिखोगे जरूर मिरर में। ठीक है, फाइनाइट वाला केस देख लो, एम डैश। ठीक है, ये अपना एक्सिस, सेंटर, फोकस। ठीक है, सामने मान लो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल लाइट रह गई, पैरेलल है, फोकस से आती हुई अपीयर होगी, डाइवर्ज होनी है। ये पैरेलल लाइट रे आई, डाइवर्ज हो गई, आती हुई अपीयर होगी कहाँ से, फोकस से। ठीक है, ऐसे मान लो एक ये लाइट रे जो पोल पे जाके इंसिडेंट हो रही है, ये सेम उसी एंगल पे चली जाएगी, ये थीटा से आई तो थीटा पे रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको भी पीछे अगर मैं मान लो इंक्रीज करूँ तो यहाँ इस पॉइंट पे ज्वाइन करती हुई अपीयर होंगी, ज्वाइन नहीं कर रही, ज्वाइन करती हुई अपीयर होंगी, वो पॉइंट अंदर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन, ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन तो वही रही है, किधर बन रही है, इनसाइड, अंदर ही बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। ठीक है, पोलर फोकस के बीच में बन रही है। अब एक्चुअल में ज्वाइन नहीं कर रही तो इमेज अपनी कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल के साथ कैसी है, स्ट्रेट है, और साइज तो स्मॉल ही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर की हर एक कंडीशन में आप अपने को देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, मतलब हर एक कंडीशन में जो इमेज है वो वर्चुअल है और मिरर के अंदर अपन को दिख रही है। और कॉनकेव के अंदर ऐसी कंडीशन ओनली क्या थी, एक ही कंडीशन थी। ठीक है, हाँ बस यहाँ इतना है कि आप दिखोगे तो सही, लेकिन अपने एक्चुअल साइज से कैसे दिखोगे, छोटे दिखोगे। ठीक है, तो अपनी डिफरेंट कंडीशंस थी स्फेरिकल मिरर्स में इमेजेस की। ठीक है भाई, पढ़ी पहले भी हैं, थोड़ा एक बार अपन ने रिपीट किया है, इनको देख लेंगे, याद रखेंगे इनको। ठीक है, और इनको अपन यूज़ में लेंगे बाद में डेरिवेशंस के अंदर। अब इनके यूजेस अपन ने पढ़े हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ है, कॉनकेव की बात करूँ, क्या करता है वो, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है ना, कन्वर्ज। ठीक है, लाइट रेज को जहाँ कन्वर्ज करना होता है, या फिर भाई लाइट रेज देखना पैरेलल आ रही है, उसको फोकस पे करता था, फोकस से आ रही है तो उनको क्या कर देगा, पैरेलल कर देता है। तो जहाँ पैरेलल बीम बनानी है वहाँ कॉनकेव मिरर यूज होगा। कहाँ बनानी है, जैसे मान लो सर्च लाइट है ना, व्हीकल की हेडलाइट है, ठीक है, टॉर्च है, ठीक है, और डेंटिस्ट यूज करते हैं। कहाँ, अपने सर के ऊपर जो हेलमेट लगाते हैं उसमें लाइट होती है, ठीक है, उसमें मिरर होता है, वहाँ उस लाइट को फोकस करने के लिए, पैरेलल बीम बनाने के लिए।
ठीक है, इन सारी जगह अपन कॉनकेव यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि अपना जो एंटीना होता है ना घर की छत पे, है ना, जिससे अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल आ रहे हैं, वो भी कॉनकेव शेप का ही होता है। क्यों? बहुत दूर से अपने जो सिग्नल आ रहे हैं वो अपन का जो बीच में हॉर्न जो रिसीवर है उस पर जाके क्या हो जाती है, वो फोकस हो जाती है, तो वो कॉनकेव शेप ही होता है। कॉन्वेक्स में अपन को डाइवर्ज करना होता है, जैसे कि मान लो रोड लाइट हो गई, है ना, तो रोड लाइट में अपन को डाइवर्ज करना होता है लाइट रेज को। और कौन सी हो गई, टेबल लैंप हो गया, है ना, एक जगह अपन ने क्या है ये लगा दिया, ये अपन ने ऑब्जेक्ट ये रख दिया, अपन ने सोर्स लगा दिया, तो ये लाइट रे क्या है फैल जाए पूरी टेबल पे, तो जिससे टेबल लैंप पे अपन क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा कॉन्वेक्स का एक यूज और पढ़ा था अपन ने, है ना, जिसका क्वेश्चन भी 10th क्लास में शायद आया हुआ आपके एग्जाम में, जनरली आ जाता है कि भाई अपन कॉन्वेक्स मिरर को एज विंग मिरर भी यूज़ करते हैं। विंग मिरर या फिर उसको बोलते हैं अपन साइड व्यू मिरर। ठीक है, रिंग मिरर या फिर उसको क्या बोलते हैं, साइड व्यू मिरर। पीछे देखने के लिए व्हीकल में लगा हुआ होता है, जिसमें अपन पीछे से आने वाले व्हीकल को देखते हैं, उसको विंग मिरर या साइड व्यू मिरर बोलते हैं। विंग मिरर क्यों? विंग जैसा लगता है, ऐसे लगा हुआ होता है। ठीक है, अब क्या है, वो विंग मिरर की फॉर्म में अपन ने यही क्यों यूज़ किया? 3 ऑप्शन है अपने पास, प्लेन मिरर यूज़ कर सकते हैं, कॉनकेव यूज़ कर सकते हैं, कॉन्वेक्स यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कौन सा करते हैं? कॉन्वेक्स ही करते हैं। इसको क्यों नहीं यूज़ किया? इसमें तो भाई यूज़ करना ही बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सारी इमेजेस रियल होती हैं और वो मिरर से बाहर बनती हैं, तो मिरर में तो अपन को कुछ दिखेगा ही नहीं। कब दिखेगा? जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में, मतलब व्हीकल बिल्कुल साइड में आ जाएगा तो वैसे दिख जाएगा अपन को, फिर उसके लिए मिरर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको तो यूज़ करना ही बेकार है बिल्कुल। इसमें हर एक कंडीशन में अपन को दिखेगा, इसमें हर एक कंडीशन में अपन को ऑब्जेक्ट दिखेगा पीछे वाला, लेकिन इसके अंदर खराबी क्या है कि अपने सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बेनिफिट क्या है कि भाई इसके अंदर भी हर एक कंडीशन में हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट की इमेज तो दिखेगी, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू भी कैसा है, बड़ा। देखो ये इधर भी देख सकता है ना, देखा है ना अपन ने, ये अपना जो विंग मिरर है उसमें अपन अपनी जो पीठ के पीछे, बैक के पीछे, सर के पीछे भी व्हीकल आ रहा है, तो उसको भी उसमें देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा है, लार्ज है। तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होने की वजह से अपन विंग मिरर की फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं। जैसे सिक्योरिटी मिरर पहले यूज होते थे, एज अ सिक्योरिटी मिरर भी ये यूज होते थे, छत पे लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो कोई शॉप है बड़ी, उसके छत पे अपन ने ऐसे लगा दिया इसको, तो उसमें क्या होगा, कॉनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है, तो सारी साइड से मान लो ऐसे लगाया मैंने, तो इधर से भी लाइट रेज इसके अंदर आएंगी, इधर से भी आएंगी, इधर से भी आएंगी, तो सारा व्यू मैं इसके अंदर देख सकता हूँ, तो इसको एज सिक्योरिटी मिरर भी यूज़ करते हैं। दीज आर सम यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन अपना डेरिवेशन पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।